स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 9 का रेखाएं और कोण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी हम प्रश्नावली 6.1 करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि आसन्न कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं और ऋजु रेखीय कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण क्या होता है। इस सारे टॉपिक इसको पढ़ाने से पहले मैंने अलग अलग वीडियो बना के क्लियर किया है। अगर आप चाहें तो उन सारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक देख सकते हैं और उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहला प्रश्न है उसके लिए इसमें दिया है, एक आकृति दी हुई है आपको सामने, और उसके लिए इसमें दिया है कि रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 हो तो आपको ये दिया हुआ है, और बी ओ डी बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको निकालना है कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। तो इसको हम हल करने के लिए आप पहले ये पिक्चर देख लीजिए, ये आकृति देख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी एक लाइन है, ठीक है, ए बी एक लाइन है और सी डी भी क्या है, एक लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर ओ से एक किरण और शुरू की है इन्होंने, ओ ई उसका नाम है। यहाँ से ये देखिए आप सीधे जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले जो आपको दिया है क्वेश्चन में आप वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले जब हम इसका हल करेंगे तो सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पर दिया है का मतलब कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो आप यहाँ पर देखिए कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर इन दोनों का जोड़ 70 डिग्री दे रखा है। आप यहाँ पर उसे मेंशन कर दीजिए, लिख लीजिए। फिर आपको दिया है कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। अब इसकी स्थिति हम इस आकृति में देखते हैं। ए ओ सी कोण आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या दिया है, बी ओ ई, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को आपको दिया है जोड़ 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बी ओ डी आपको दे रखा है, बी ओ डी ये वाला कोण आपको दे रखा है 40 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। अब आपने देखना है कि जो ए बी है, ए बी क्या है, एक सीधी सरल रेखा है, ठीक है। ओ यहाँ पर एक बिंदु है इसका। तो यहाँ पर आपके कितने कोण बन रहे हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3 कोण बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों का जो जोड़ है वो आपको दे रखा है 70 डिग्री। तो ये जो तीनों, इसकी पूरी आकृति हम इसको भी ले लेते हैं अगर इसमें, तो इसका जोड़ क्या होगा, 180। क्योंकि अगर एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है, मैंने आपको पहले बताया है, वो ऋजु रेखीय कोण होता है और उसका योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पर कौन कौन से कोण हैं, ए ओ सी, ठीक है, अगर हम देखें तो, फिर सी ओ ई दूसरा कोण, तीसरा कोण है बी ओ ई, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं ई ओ बी भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ई ओ बी, उसको आप बी ओ ई भी कह सकते हैं, ठीक है, ऊपर लिखा है मैंने। आप ये भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का मान हमें दिया है 70 डिग्री, तो इसको बी ओ ई लिखिए आप बराबर 180, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ए ओ सी और ई, इसका मान और इसका मान, इन दोनों का मान कितना दे रखा है हमें, 70 डिग्री दे रखा है। यहाँ ऊपर मैंने लिखा है, इसको 70 डिग्री कर लीजिए, प्लस सी ओ ई बराबर 180 डिग्री, आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद आप ये देखिए, हमें क्योंकि सी ओ ई निकालना है, तो सी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, कितना आ जाएगा, 110, ठीक है। यानी कि सी ओ ई का मान कितना आ गया आपका, 110 डिग्री। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण। और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, मैंने इससे पहले आपको जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि प्रतिवर्ती कोण होता है जिसका मान 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो, वो कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है, 180 से क्या है, कम है, और 360 से
भी कम है तो इसका मतलब ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्रतिवर्ती कोण जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 360 में से 180 से छोटे कोण को घटा देते हैं, तो प्रतिवर्ती कोण हमें प्राप्त होता है। अगर हमें प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है तो हमने 360 में से 110 घटाना है और हमारा आंसर आएगा 250 डिग्री, क्योंकि जब 360 में से आप 110 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 250 डिग्री आएगा। तो यही हमारा आंसर है यहाँ पर। फिर हम आगे इसको अभी हल करेंगे, क्योंकि हमें अभी क्या निकालना है, BOE भी निकालना है। चूँकि AB, ठीक है, AB व CD, ठीक है, AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। चूँकि AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः कोण, चित्र में देखिए आप, AOC और BOD बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे। और BOD का मान कितना है, 40 डिग्री। तो ये इम्प्लाई करेगा कि कोण AOC का मान कितना होगा, 40 डिग्री। क्यों होगा 40 डिग्री, क्योंकि जो ये दोनों कोण हैं ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोणों से, शीर्षाभिमुख कोणों से, ठीक है, उनकी डेफिनेशन बनती है कि जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं O पर, तो आमने और सामने के जो ये कोण बनते हैं ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। अगर BOD आपका 40 है तो AOC भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों 40 हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, BOE निकालना है। तो यहाँ पर आप मान रख करके ये निकाल लीजिए, BOE निकाल लीजिए। तो BOE आप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको दिया है, चूँकि AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री आपको दे रखा है। अभी हमने AOC निकाला 40 डिग्री प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। तो BOE बराबर क्या हो जाएगा, 70 माइनस 40 डिग्री, कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से हम देखेंगे। अब एक बार मैं इसको आपको ढंग से रिवाइज कराती हूँ कि देखिए यहाँ पर AB और CD दो रेखाएं हैं। AB ये दिख रही है सामने, CD ये दिख रही है सामने। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि काटती हैं O बिंदु पर, ठीक है। उसके बाद O से किरण निकलती है सीधी OE, जो यहाँ पर आपको दिख रही है। अब आप ये देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब हल करेंगे इसका, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर लिखना है, आपने दिया है। तो आपको क्या दिया है, AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री आपको दे रखा है, BOD बराबर 40 डिग्री आपको दे रखा है। उसके बाद आपको BOE और प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि AB जो रेखा थी वहाँ पर O बिंदु है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक ऋजुरेखीय कोण बनेगा, क्योंकि सीधी रेखा पर जो कोण बनता है ऋजुरेखीय, यानी कि 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर आपने 1 2 3 कोण यहाँ पर हैं, तो उनके नाम देखिए, AOC, COE और BOE या EOB हम कह सकते हैं उसको, मैंने यहाँ पर लिख रखा है ऐसे, बराबर 180 डिग्री। अब आप इन दोनों का जोड़ कितना है, 70 डिग्री। तो COE निकलेगा, 180 में से आप 70 को घटा दीजिए
तो कितना आएगा 110। तो 110 आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो यहाँ पर ये 110 नहीं है इस कंडीशन के अंदर। तो हमने क्या करना है, प्रतिवर्ती कोण COE निकालने के लिए 360 में से इस कोण को घटा देंगे जो 180 से छोटा है। तो कितना आया 270 डिग्री। तो ये प्रतिवर्ती कोण के हिसाब से फिट बैठता है कि 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो ये प्रतिवर्ती कोण निकल गया। उसके बाद आपने को निकालना है BOE का मान, तो कोण का। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि AB और CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो वहाँ पर क्या बनते हैं, आमने और सामने शीर्षाभिमुख कोण। तो इससे क्या होगा, AOC और BOD दोनों बराबर हो जाएंगे और जो 40 के बराबर होंगे, क्योंकि BOD हमें दे रखा है 40 डिग्री। तो AOC भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो जब AOC 40 डिग्री हो जाएगा तो हम अपने आप BOE का मान निकाल लेंगे, क्योंकि इस समीकरण में हम इसको रख देंगे, किसको, BOE के मान को। अब BOE के मान आप देखेंगे यहाँ पर, सॉरी AOC का मान आप देखेंगे 40 डिग्री। तो इस 40 डिग्री आप यहाँ पर रख दीजिए मान, और BOE का मान आप ऐसे निकालेंगे 40, 70 तो हमें दे रखा है, और इसमें से आप इसको घटाएंगे 40 डिग्री को, तो BOE बराबर 30 डिग्री। तो हमें ये भी प्राप्त हो गया, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन हल करेंगे अपनी अपनी कॉपियों पर।
स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 का रेखाएं और कोण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी हम प्रश्नावली 6.1 करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि आसन्न कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं और ऋजु रेखीय कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण क्या होता है, इस सारे टॉपिक इसको पढ़ाने से पहले मैंने अलग अलग वीडियो बना के क्लियर किया है। अगर आप चाहें तो उन सारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक देख सकते हैं और उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहला प्रश्न है उसके लिए इसमें दिया है, एक आकृति दी हुई है आपको सामने, और उसके लिए इसमें दिया है कि रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 हो तो आपको ये दिया हुआ है, और बी ओ डी बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको निकालना है कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। तो इसको हम हल करने के लिए आप पहले ये पिक्चर देख लीजिए, ये आकृति देख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी एक लाइन है, ठीक है, ए बी एक लाइन है और सी डी भी क्या है, एक लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर ओ से एक किरण और शुरू की है इन्होंने, ओ ई उसका नाम है। यहाँ से ये देखिए आप सीधे जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले जो आपको दिया है क्वेश्चन में आप वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले जब हम इसका हल करेंगे तो सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पर दिया है का मतलब कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो आप यहाँ पर देखिए कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर इन दोनों का जोड़ 70 डिग्री दे रखा है। आप यहाँ पर उसे मेंशन कर दीजिए, लिख लीजिए। फिर आपको दिया है कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। अब इसकी स्थिति हम इस आकृति में देखते हैं। ए ओ सी कोण आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या दिया है, बी ओ ई, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को आपको दिया है जोड़ 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बी ओ डी आपको दे रखा है, बी ओ डी ये वाला कोण आपको दे रखा है 40 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। अब आपने देखना है कि जो ए बी है, ए बी क्या है, एक सीधी सरल रेखा है, ठीक है। ओ यहाँ पर एक बिंदु है इसका। तो यहाँ पर आपके कितने कोण बन रहे हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3 कोण बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों का जो जोड़ है वो आपको दे रखा है 70 डिग्री। तो ये जो तीनों, इसकी पूरी आकृति हम इसको भी ले लेते हैं अगर इसमें, तो इसका जोड़ क्या होगा, 180। क्योंकि अगर एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है, मैंने आपको पहले बताया है, वो ऋजु रेखीय कोण होता है और उसका योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पर कौन कौन से कोण हैं, ए ओ सी, ठीक है, अगर हम देखें तो, फिर सी ओ ई दूसरा कोण, तीसरा कोण है बी ओ ई, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं ई ओ बी भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ई ओ बी, उसको आप बी ओ ई भी कह सकते हैं, ठीक है, ऊपर लिखा है मैंने। आप ये भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का मान हमें दिया है 70 डिग्री, तो इसको बी ओ ई लिखिए आप बराबर 180, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ए ओ सी और ई, इसका मान और इसका मान, इन दोनों का मान कितना दे रखा है हमें, 70 डिग्री दे रखा है। यहाँ ऊपर मैंने लिखा है, इसको 70 डिग्री कर लीजिए, प्लस सी ओ ई बराबर 180 डिग्री, आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद आप ये देखिए, हमें क्योंकि सी ओ ई निकालना है, तो सी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, कितना आ जाएगा, 110, ठीक है। यानी कि सी ओ ई का मान कितना आ गया आपका, 110 डिग्री। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण। और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, मैंने इससे पहले आपको जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि प्रतिवर्ती कोण होता है जिसका मान 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो, वो कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है, 180 से क्या है, कम है, और 360 से
भी कम है तो इसका मतलब ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्रतिवर्ती कोण जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 360 में से 180 से छोटे कोण को घटा देते हैं, तो प्रतिवर्ती कोण हमें प्राप्त होता है। अगर आप चाहें तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसका लिंक खोल सकते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है अगर हमें, COE, तो आप ये देखिए कि अगर हमें प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये 110 है, ठीक है, तो हमें उसके बाकी का जो बचा कोण है वो आपका क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, 360 में से 110 घटा देना है, ठीक है, क्योंकि हमें COE का ही प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो 110 इसमें से घटा दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। तो 270 आप देखिए 180 से ज़्यादा भी है और 360 से कम भी है। तो आपने बड़ी इजीली प्रतिवर्ती कोण COE निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, BOE निकालना है आपको, ठीक है। तो BOE निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि हमें BOE निकालना है और इन दोनों का जोड़ हमें दे रखा है और हमें AOC का मान चाहिए, तो हमें BOE का मान आसानी से मिल जाएगा। तो AOC का मान हम कैसे निकालें, क्योंकि हमें पता है कि AB और CD की दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं O पर, ठीक है, ये हमें पता है यहाँ पर कंडीशन। तो उसके थ्रू हम इसको निकालेंगे। आप यहाँ पर देखिए, चूँकि, ठीक है, चूँकि AB, ठीक है, AB व CD, ठीक है, AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। चूँकि AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः कोण, चित्र में देखिए आप, AOC और BOD बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे। और BOD का मान कितना है, 40 डिग्री। तो ये इम्प्लाई करेगा कि कोण AOC का मान कितना होगा, 40 डिग्री। क्यों होगा 40 डिग्री, क्योंकि जो ये दोनों कोण हैं ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोणों से, शीर्षाभिमुख कोणों से, ठीक है, उनकी डेफिनेशन बनती है कि जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं O पर, तो आमने और सामने के जो ये कोण बनते हैं ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। अगर BOD आपका 40 है तो AOC भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों 40 हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, BOE निकालना है। तो यहाँ पर आप मान रख करके ये निकाल लीजिए, BOE निकाल लीजिए। तो BOE आप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको दिया है, चूँकि AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री आपको दे रखा है। अभी हमने AOC निकाला 40 डिग्री प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। तो BOE बराबर क्या हो जाएगा, 70 माइनस 40 डिग्री, कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से हम देखेंगे। अब एक बार मैं इसको आपको ढंग से रिवाइज कराती हूँ कि देखिए यहाँ पर AB और CD दो रेखाएं हैं। AB ये दिख रही है सामने, CD ये दिख रही है सामने। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि काटती हैं O बिंदु पर, ठीक है। उसके बाद O से किरण निकलती है सीधी OE, जो यहाँ पर आपको दिख रही है। अब आप ये देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ दी हुई है,
ठीक है। तो सबसे पहले आप जब हल करेंगे इसका, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर लिखना है आपने दिया है, तो आपको क्या दिया है, AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री आपको दे रखा है, BOD बराबर 40 डिग्री आपको दे रखा है। उसके बाद आपको BOE और प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि AB जो रेखा थी वहाँ पर O बिंदु है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक ऋजु रेखीय कोण बनेगा, क्योंकि सीधी रेखा पर जो कोण बनता है ऋजु रेखीय यानी कि 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर आपने 1 2 3 कोण यहाँ पर हैं, तो उनके नाम देखिए, AOC, COE और BOE या EOB हम कह सकते हैं उसको, मैंने यहाँ पर लिख रखा है ऐसे, बराबर 180 डिग्री। अब आप इन दोनों का जोड़ कितना है, 70 डिग्री, तो COE निकलेगा, 180 में से आप 70 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, 110, तो 110 आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो यहाँ पर ये 110 नहीं है इस कंडीशन के अंदर, तो हमने क्या करना है, प्रतिवर्ती कोण COE निकालने के लिए 360 में से इस कोण को घटा देंगे जो 180 से छोटा है। तो कितना आया, 270 डिग्री। तो ये प्रतिवर्ती कोण के हिसाब से फिट बैठता है कि 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो ये प्रतिवर्ती कोण निकल गया। उसके बाद आपने को निकालना है BOE का मान, तो कोण का, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि AB और CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो वहाँ पर क्या बनते हैं, आमने और सामने शीर्षाभिमुख कोण। तो इससे क्या होगा, AOC और BOD दोनों बराबर हो जाएंगे और जो 40 के बराबर होंगे, क्योंकि BOD हमें दे रखा है 40 डिग्री, तो AOC भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो जब AOC 40 डिग्री हो जाएगा तो हम अपने आप BOE का मान निकाल लेंगे, क्योंकि इस समीकरण में हम इसको रख देंगे, किसको, BOE के मान को। अब BOE के मान आप देखेंगे यहाँ पर, सॉरी AOC का मान आप देखेंगे 40 डिग्री, तो इस 40 डिग्री आप यहाँ पर रख दीजिए मान, और BOE का मान आप ऐसे निकालेंगे, 40 70 तो हमें दे रखा है और इसमें से आप इसको घटाएंगे 40 डिग्री को, तो BOE बराबर 30 डिग्री। तो हमें ये भी प्राप्त हो गया, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन हल करेंगे अपनी अपनी कॉपियों पर।